हाँ भाई, तारनी भाई बोलो। हाँ, भेज दे रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। मैं हल्का खाली वेक्टर के बारे में क्या पढ़ाया था मेरे को भी याद नहीं। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, याद है, डॉट प्रोडक्ट है ना, और उसका नॉर्मल क्वेश्चन सब दिया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे। हाँ, क्या पढ़ेंगे? हाँ, ये बेटा फट जाएगा। चलिए, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में आते हैं बच्चों। चलिए हेडिंग दे दीजिए, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। अब अभी आया स्क्रीन? ओके। देखिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को जनरली वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है ना? क्यों? इसका कारण है, जैसे डॉट में हमें क्या मिला था, स्केलर क्वांटिटी मिला था विदाउट एनी डायरेक्शन, पर वेक्टर प्रोडक्ट में क्या मिलता है आपको, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपको मिलता है। ठीक है ना, आप समझिए बात को। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है ना, और वेक्टर नहीं, बेटा आवाज नहीं करो, थोड़ा चुप रहो। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जब ए क्रॉस बी वेक्टर करेंगे बच्चों, तो हमेशा हमें इसके साथ जो परपेंडिकुलर होगा वो डायरेक्शन में हमें वेक्टर मिलेगा, है ना। मेरे पास और तीसरा पेन नहीं है, अगर तीसरा पेन होता तो मैं इसको दिखा देता। मान लो ये तीसरा पेन है, तो ये हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर वाला ही डायरेक्शन मिलेगा, है ना। अब वो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे वो हम जान जाएंगे, पर याद रखिए जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे बच्चों, हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। बात समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल देता है फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो आपको ये समझ जाना है कि आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। मेरा बात क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया? क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि आपको ये बोले कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो आपको समझ जाना है कि भाई हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हमें वो वेक्टर मिलता है जो दोनों वेक्टर के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रहे बात, दोनों वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर इन 3D प्लेन, है ना। 2D में इसको बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको इमेज क्लियर ना पता चले, लेकिन 3D में क्या होगा, दोनों वेक्टर के साथ वो परपेंडिकुलर आएगा। मेरा बात समझ में आ गया बच्चों? बोलने का मतलब समझ में आ गया? हेलो, बच्चों, हेलो। अच्छा, अब थोड़ा याद कीजिए, क्लास 10 में आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़े थे, याद है थोड़ा बहुत? ये राइट हैंड थंब रूल, सॉरी, राइट हैंड थंब रूल पढ़े थे, याद है ना? हाँ। अब फिजिक्स में अभी 11 12 में पढ़े होंगे राइट हैंड थंब रूल। उसमें क्या कहता था कि अगर कंडक्टर है, कंडक्टर का करंट ऊपर तरफ है, तो जो जिस तरफ ये हम उंगली मोड़ रहे हैं, है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। सिमिलरली वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, मान लीजिए आप इमेजिन कीजिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि 3D है तो ये सामने बताने से ज्यादा बेटर होता है, पर यहाँ पे तो हमारा मजबूरी है बच्चों, सामने नहीं आ सकते, है ना। इस एक तो 3D वेक्टर फिर ऑनलाइन है, तो ये पूरा गबड़म घोल हो गया है, कुछ नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, आप इमेजिन करेंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ऑरिजिन था, ये पॉइंट ए था, है ना, और ये पॉइंट बी था। ऐसा अपना इमेजिन कीजिए हाथ को रखते हुए, या फिर आप जिस कॉपी में बनाए वहां पे
ए वेक्टर की तरफ ऐसा हाथ रखिए, ए वेक्टर के ऊपर ऐसा हाथ रख दीजिए और ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपना ये 4 उंगली मोड़िए। तो अंगूठा का डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर तरफ या नीचे तरफ बच्चों? किस तरफ आ रहा है? थंब का ऊपर तरफ आ रहा है। तो देखिए, जब आप अपना ये चारों उंगली ए वेक्टर पर रखें और उसको मोड़े किस तरफ, बी वेक्टर की तरफ मोड़े, तो अंगूठा का जो है डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन ऊपर तरफ है। मतलब जो परपेंडिकुलर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? अपवर्ड्स। पर वही जब बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ आप ये चार उंगली को मोड़ेंगे तब अंगूठा का डायरेक्शन अंदर तरफ हो जाएगा। मतलब तब आपको परपेंडिकुलर वेक्टर कहाँ मिलेगा? डाउनवर्ड मिलेगा। समझ में आया मेरा बात बच्चों? मान लीजिए हवा में कहीं पे स्पेस में दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर बी वेक्टर। ए से बी की तरफ आप अब ये चार उंगली मोड़ रहे हैं, आपको परपेंडिकुलर ऊपर मिल रहा है ना? ए वेक्टर बी वेक्टर, जब बी वेक्टर से ए वेक्टर आ रहे हैं तो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है बच्चों? मैं जो बोल रहा हूँ बात को समझ में आ रहा है? हेलो, है ना? तो ए वेक्टर बी वेक्टर कम्यूटेटिव होगा बच्चों। आपको क्या लग रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर कम्यूटेटिव होगा? जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था, क्या वेक्टर प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव होगा बच्चों? एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा बताइए तो? क्यों नेगेटिव आया तारनी भाई? नेगेटिव हमें क्या बताए? हाँ, वेरी गुड। नेगेटिव हमें ये बता रहा है कि भाई डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज डज नॉट फॉलोज अ कम्यूटेटिव रूल। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी में आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड मिला, पर बी क्रॉस ए में परपेंडिकुलर का डायरेक्शन डाउनवर्ड मिल गया, है ना? चलिए तो देखते हैं बच्चों ए क्रॉस बी क्या है। हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान है ना? देखिए ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप किस लिए बच्चों? डायरेक्शन के लिए, है ना? एन कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर है उसका डायरेक्शन, है ना? अगर ए क्रॉस बी अगर हम करते तो इसका डायरेक्शन श्योर ऊपर तरफ होता, है ना? ऊपर तरफ होता, और इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता कौन? एन कैप। लिख लीजिए। है ना? अच्छा, अब थोड़ा देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज डायरेक्ट लिखते हैं, है ना? बाकी इतना काम का नहीं हो, लिखिए प्रॉपर्टीज। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। बच्चों किसका माइक ऑन हो गया? कुछ बोलना चाह रहे हो? कैसे हो गया? हाँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, है ना? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए नेगेटिव वो आ जा रहा है। सेकंड, अगर ए और बी दो वेक्टर्स था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर टू वेक्टर्स and m is a scalar and m is a scalar quantity, then आप m को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोई फर्क नहीं होता। मान लीजिए m इंटू ए वेक्टर करके क्रॉस निकाल लीजिए, वो इक्वल होगा, अगर a को ऐसे रखते हैं और b वेक्टर के साथ m मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, वो इक्वल होगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर m मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है उसे बता रहा हूँ, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन, है ना। मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो इसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव में डाल सकते हैं। इस जगह ए वेक्टर क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव खाली बता दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, देन ए वेक्टर इज पैरेलल विथ बी वेक्टर। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, ध्यान रखिएगा। ये जाने कैसे हुआ बच्चों, इसको आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा एन कैप इक्वल्स टू 0। अभी एन कैप तो यूनिट वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और पाई, है ना। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और पाई मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है भाई, 0 डिग्री का एंगल है या पाई का एंगल है। पाई का एंगल मतलब कितना डिग्री है, दोनों एक दूसरे के साथ दोनों पैरेलल है। ठीक है। लिख दिए बच्चों। हाँ ओके। अब और एक चीज समझिए आप, है ना। इसको याद रख लीजिएगा डायरेक्ट। मान लीजिए ये है आई जे के, यह आई कैप, है ना। ये जे कैप और यहाँ पे है के कैप। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों तो आपको क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा। समझिए आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो आपको क्या मिलने वाला है भाई, परपेंडिकुलर वेक्टर। और आई और जे दोनों के साथ परपेंडिकुलर कौन सा आता है, के मतलब जेड एक्सिस, तो हो जाएगा के कैप। सिमिलरली जे कैप क्रॉस के कैप कितना मिल जाएगा, आई कैप। सिमिलरली के कैप क्रॉस आई कैप क्या मिल जाएगा, के और जे के बाद क्या के क्रॉस आई के बाद क्या आ रहा है, जे कैप। पर यही अगर आप उल्टा चलेंगे बच्चों तो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप क्या मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ जे कैप। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन बता रहा है ना, नीचे तरफ नेगेटिव एक्सिस में। के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। एंड जे कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताता हूँ, उसका डायरेक्ट करेंगे।
लिख लिया बच्चों, ये ला। बच्चों लिखे, आगे बढ़ूं? चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मतलब क्लास 12 में जो हम पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स, है ना, स्टार्टिंग में पढ़े थे डिटर्मिनेंट निकालना, याद है ना बच्चों, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वही डिटर्मिनेंट निकालना जैसा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है? इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। तो जैसे आप डिटर्मिनेंट निकालते थे बच्चों, सेम लिखिए। डिटर्मिनेंट निकालने के टाइम फर्स्ट रो में आप लिखते थे जो भी, यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, और सेकंड और थर्ड रो में इसका कोफिशिएंट्स आएगा अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। जैसे पहला ए वेक्टर है तो सेकंड रो, फिर बाद में बी वेक्टर तो थर्ड रो। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है तो पहले बी वेक्टर लिखता मैं, फिर ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखता है, ठीक है ना। तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट आएगा कितना था 2, जे का कुछ नहीं था तो 0, के का कितना हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली बी वेक्टर का क्या हो गया 1 1 1। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक आ गया? हेलो, ओके ओके ओके। अब डिटरमिनेंट निकालने टाइम आप क्या करते थे, साइन चेंज करते थे, याद है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर कैसे निकालते थे थोड़ा याद कर लीजिए। जब आई कैप लिखे, ये आई कैप का पोजीशन क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो आप क्या करते थे, अपना फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम को छुपा लेते थे। ठीक है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम छुपा देते थे, जो बचता था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन पहला नंबर इसी में लिख दे रहा हूँ, क्या बच गया 0 1 1 1। फिर सेकंड एलिमेंट लिखते थे जे, जे का क्या है, माइनस हो चुका साइन तो हो गया माइनस जे कैप, और इसका पोजीशन के हिसाब से रो और कलम छुपा लेते थे। इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कलम, तो सेकंड कलम का एलिमेंट्स को छुपा लीजिए, छुपा लीजिए बोलने का टर्म है ना, नहीं लिखते हैं उसको। क्या क्या बच गया 2 1 1 1। फिर आ गया थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट के कैप है, प्लस के कैप, और अकॉर्डिंग टू पोजीशन उसका रो और कलम हम छुपा लिए। तो क्या बचा भाई 2 0 1 1। ठीक लिखा हूँ, याद आ गया? ठीक है, तो अभी हो गया क्या, आई कैप ऑफ 1 माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस जे कैप 2 माइनस 1 प्लस के कैप 2 माइनस 0। तो हो गया ये आई कैप, ये हो गया माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये गलती लिखा हूँ, ये जगह 0 माइनस 1 माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। देखिए तो ठीक लिखा हूँ? ओके, देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग भी। न्यूज़ फ्यूज आया क्या स्कूल खुलने का कुछ? नहीं, ट्यूशन फ्यूशन खुल जाए। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, कीजिए क्वेश्चन।
फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। क्या भाई? आई कैप प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। देखिए यूनिट वेक्टर बोल दिया, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स बोल दिया। तो मैं जैसे आपको बोल रहा था कि परपेंडिकुलर मतलब वही क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है ना। तो इसे आप ए वेक्टर मान लीजिए, इसे बी वेक्टर मान लीजिए, और ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस निकालिए, उसको सपोज कर लीजिएगा सी वेक्टर, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी वेक्टर अगर मिल गया तो सी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? सी कैप इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। याद है ना, यूनिट वेक्टर ये होता था ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। चलिए कर लीजिए ला। कर पाएंगे कि मैं कर दूं बच्चों? है ना, ये वेक्टर जितना मतलब इतना आइडिया बस होना चाहिए, बेसिक आइडिया, क्योंकि वेक्टर से कुछ नहीं आएगा, जो आएगा स्ट्रेट लाइन और प्लेन से आएगा, ठीक है ना। तो फटाफट ये खत्म करके फिर स्टार्ट करेंगे हम ये स्ट्रेट लाइन। आया क्या किसी का आंसर बच्चों? धन्यवाद, देख ठीक। देखिए अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है, पहला नंबर है, ठीक है ना, तो मैं कर देता हूँ। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर रेज्यूम कर लेता हूँ बच्चों, है ना। सो ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड बी वेक्टर हो गया कितना, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहला कलम लिखना आई जे के उनका कोफिशिएंट्स 1 -2 3 1 2 -1, ठीक। फिर इसका साइन चेंज होगा प्लस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आई कैप ऑफ कितना हो गया भाई, क्रॉस प्रोडक्ट किए तो -2 इंटू -1 हो गया 2, है ना। 2 -2 3 जा 6 माइनस जे कैप ऑफ, ये हो गया 1 इंटू -1 -3 प्लस के कैप कर दिया, तो कितना हो गया ये 2 माइनस, अब -2 मतलब +2, ठीक लिखा हूँ कि एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। -4 आई कैप -4 माइनस माइनस +4 जे कैप +4 के कैप, यही आया था आप लोग का भी बच्चों, देखिए तो। अच्छा, तो इसको मान लेते हैं हम सी वेक्टर, है ना। लेट इट है सी वेक्टर। सो सी वेक्टर, तो सी कैप कैसे निकालना भाई, सी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, मतलब -4 आई कैप +4 जे कैप +4 के कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ जो भी कोफिशिएंट्स हैं, है ना, कोफिशिएंट तो नहीं बना चाहिए, जो भी इसका एक्स वाई जेड का कंपोनेंट्स है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, तो हो गया -4 आई कैप +4 जे कैप +4 के कैप बाय
रूट ओवर 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 16 प्लस 16 कितना होता है 48। 48 का रूट कितना है 16 4 रूट 3। चलिए तो सब में बाय रूट 3 आ जाएगा और क्या, माइनस आई कैप बाय रूट 3 प्लस जे कैप बाय रूट 3 प्लस के कैप बाय रूट 3, है ना। ये आपको यूनिट वेक्टर मिल गया। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल देता, ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स वाई जेड, या सपोज 9 बोल दिया, सपोज ऑफ मैग्नीट्यूड 9 परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। प्रोसेस सेम रहता है बच्चों, यूनिट वेक्टर आने के बाद, यूनिट वेक्टर लाने के बाद जितना मैग्नीट्यूड बोला था उतना हम मल्टीप्लाई कर देते। समझ रहे मेरा बात? हाँ, है ना। जैसे ये क्वेश्चन कीजिए आप, ये क्वेश्चन सब करके बच्चों ग्रुप में थोड़ा भेजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ेगा, है ना, कि आप क्रॉस प्रोडक्ट समझ रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, है ना, which is perpendicular to, which is perpendicular to both vectors, क्या है भाई, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस, प्लस नहीं, -2 के कैप, है ना। सेम नंबर है बच्चों, लेकिन इस बार सब करके भेजेंगे, है ना, कोई एक भी छूटना नहीं चाहिए। ग्रुप में भेज दीजिए, करने के बाद फोटो उठाइए ग्रुप में भेजिए। 9 बी क्रॉस ए करने से डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे कोई ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं बोला था, है ना। बस यहाँ पे आपको ये देख लेना कि किस सीक्वेंस में हमें वेक्टर दिया है, तो उसी सीक्वेंस में मान लेते हैं। नहीं तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है विच इज इन नेगेटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन टू ए टू बी, तो समझ आना है कि भाई बी टू ए करना है। इन ग्रुप में करके भेजिए। हाँ, टाइम मिलता है ना उठा कर। सब बच्चों भेजना। हाँ,
इस पे बच्चों 2 फॉर्मूला है आपको, है ना, ये नंबर हो जाएगा आप लोग से, और हो गया तो भेज दीजिएगा ग्रुप में। उसका 2 फॉर्मूला है बच्चों, है ना, वो याद रखिए कि इफ a vector and b vector are adjacent sides of parallelogram, then area is equals to magnitude of a vector cross b vector. Second, area of triangle with adjacent sides a vector cross a vector and b vector is equal to half of magnitude of a vector cross b vector. और एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with diagonals डायगोनल लग रहा है, a vector cross a vector and b vector is equals to half of magnitude of a vector cross b vector. ठीक है, कभी कभी आपका ये फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये लिखे, ये 3 लिख लिए ना फॉर्मूला, हाँ लिखे लिखे। हो गया ना, लिख ले स्वयं। हाँ चलिए, क्वेश्चन है अपना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are a of 3 minus 1 2 comma b of 1 minus 1 minus 3 and c of 4 minus 3 1. Find the area of the triangle whose vertices are a of 3 minus 1 2, b of 1 minus 1 minus 3 and c of 4 minus 3 1. तो आपको पता है बच्चों, फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड चाहिए, है ना, एडजेसेंट साइड चाहिए।
तो आप क्या कीजिए बच्चों, ए बी वेक्टर निकाल लीजिए और ए सी वेक्टर निकाल लीजिए। ए बी और ए सी तो एडजेसेंट साइड हो जाएगा ना। एडजेसेंट साइड वही होता है ना बच्चों जिसका कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक बोल रहा हूँ ना। आप ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल लीजिए। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, आई जे के लगाना है पॉइंट में, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या था, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। आई माइनस 3 आई कितना हो गया, -2 आई कैप माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो गया ना, -के कैप। चलिए आपको ये ए बी वेक्टर मिल गया। एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या होगा हमारे, हमको क्या चाहिए, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो अभी अगर माइनस कर दें तो हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। 4 - 3 हो गया आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप हो गया -2 जे कैप माइनस के कैप, है ना। तो ए बी ए सी दो एडजेसेंट साइड्स हमें मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, है ना। एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले इसका क्रॉस निकाल लेते हैं, है ना, तब उसको हाफ डाल देंगे। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या हो गया, भाई सुन रहे हो ना सब, हेलो, ओके ओके ओके। ए बी क्रॉस ए सी, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और इनका कोफिशिएंट्स, ए बी का कोफिशिएंट पहले क्या था भाई, -2, जे तो था ही नहीं तो 0, के का हो गया -5, ए सी का हो गया 1, -2 -1, साइन चेंज हो गया प्लस माइनस प्लस। तो आई कैप ऑफ -1 × 0, मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप इतना तो है कि आपको डिटरमिनेंट आता होगा, है ना। तो -1 × 0 क्या हो गया 0, माइनस -2 -5 हो गया 10, तो 0 - 10 माइनस जे कैप ऑफ -2 -1 2 -1 × -5 -5 माइनस हो गया +5 प्लस के कैप ऑफ -2 कितना हो गया 4 -0, ठीक, कहाँ गया, तो ये हो गया क्या -10 आई कैप प्लस सॉरी -7 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक लिखा हूँ बच्चों ना, यहाँ तक सही है। आप लोग का भी ये आया था कि मेरा खाली आ गया भाई, ये ठंडा में इतना डंडब क्यों हो जाता है भाई, पूरा खराब हो जाता है। यहाँ तक सही है बच्चों, खाली मेरा आ गया लग रहा है, नहीं ये है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर सब अलग से निकाल दे रहा हूँ, डायरेक्ट उसमें पुट कर दूंगा। क्या आ जाएगा, √ओवर ऑफ -10 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, √ओवर ऑफ -10 का स्क्वायर 100 प्लस 49 प्लस 16, ये हो गया 50, तो हो गया 65, मतलब √ओवर ऑफ 165, इतना आया था क्या, है ना। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इनटू √ओवर ऑफ 165, that is √ओवर ऑफ 165 by 2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, लिख लीजिए। ऊपर का लिखे बच्चों कि ऊपर करूं,
तो आज हम ये क्या हो गया भाई, लिख लिया बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो कोर्स से कट गया है ना, कोई देखा है कोर्स का? कट, हाँ कट गया ना अब। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोर्स में नहीं है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं। क्या क्या डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पहले है ना अब। हाँ स्ट्रेट लाइन फिर प्लेन, ठीक। तो दो टॉपिक है बच्चों, देखिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट खाली काम आता है स्ट्रेट लाइन और वेक्टर करने के लिए, है ना। मतलब वेक्टर, वेक्टर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट नील, है ना। बाई चांस 1 मार्क का आ गया तो आ गया, नहीं तो क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट लाइन और प्लेन, ये दो टॉपिक से, दो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि जितना क्रॉस प्रोडक्ट में जो बेसिक हमको पता होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन और करने के लिए वो कर दिया, और नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत कुछ है ना, जो हमारे काम का नहीं है, सब ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है ना बच्चों, कल कल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दूंगा, नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा कल, ठीक है। आज स्टार्ट नहीं करूंगा, कल कल स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हेलो, हाँ कल डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं, है ना, ख़त्म हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी, फरवरी में ख़त्म कर लेंगे अपना चैप्टर सारा, 2 चैप्टर है। चलिए आप लोग देख लीजिए, थोड़ा वेक्टर फैक्टर पढ़ लीजिए, है ना।